आज हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में समझेंगे। गोल सिंपल है, दो ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट कैसे होते हैं और रेशियोज कैसे बनते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी, ताकि सेटअप जल्दी क्लियर हो जाए। सबसे पहले मीनिंग पकड़ते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है हम दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ ट्रैक कर रहे हैं, जैसे सीड का शेप भी और सीड का कलर भी। इससे हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आइडिया स्ट्रॉन्ग मिलता है। अब ट्रेट्स को सिंबल्स दे देते हैं, क्योंकि सिंबल से कॉम्बिनेशंस बनाना इजी हो जाता है। एक ट्रेट सीड शेप लेते हैं, राउंड वर्सेस रिंकल्ड। दूसरा ट्रेट सीड कलर, येलो वर्सेस ग्रीन। कैपिटल लेटर यूजुअली डोमिनेंट को शो करता है, स्मॉल लेटर रिसेसिव को। ये फर्स्ट ट्रेट है शेप, जिसे हम ट्रैक करेंगे। अब हम यूजुअली प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट क्लीन हो। एक पेरेंट दोनों ट्रेट्स में डोमिनेंट प्योर हो और दूसरा पेरेंट दोनों ट्रेट्स में रिसेसिव प्योर हो। इससे F1 जनरेशन का पैटर्न सुपर क्लियर आता है। यहाँ दोनों ट्रेट्स एक साथ क्रॉस हो रहे हैं, इसीलिए ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। F1 में हर ऑफस्प्रिंग को हर ट्रेट का एक अलील मम्मी से और एक पापा से मिलेगा। प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव को क्रॉस करने पर F1 का जीनोटाइप दोनों ट्रेट्स के लिए हेटेरोजाइगस बन जाता है। फिनोटाइप डोमिनेंट शो करेगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील एक्सप्रेशन कवर कर देता है। F1 का ये जीनोटाइप की है, क्योंकि इसी से 4 टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि F1 प्लांट गैमीट्स कैसे बनाएगा। हर गैमीट को हर जीन का सिर्फ एक अलील मिलता है और 2 जीन्स इंडिपेंडेंट तरीके से सेपरेट होते हैं। इसी वजह से 4 टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, और अगर जीन्स अनलिंक्ड हैं तो चांसेस इक्वल होते हैं। अब F1 को F1 से क्रॉस करते हैं, जिसे हम F2 निकलना बोलते हैं। पनेट स्क्वायर यहाँ इसलिए हेल्पफुल है, क्योंकि 4 गैमीट्स एक साइड और 4 गैमीट्स दूसरी साइड, टोटल 16 बॉक्सेस। हर बॉक्स एक पॉसिबल जाइगोट जीनोटाइप शो करता है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली। ये 4x4 पुनेट स्क्वायर का फुल मैप है। इसको देखकर तुम काउंट कर सकते हो कितने ऑफस्प्रिंग्स किस फिनोटाइप में आ रहे हैं। काउंटिंग केयरफुली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स ऑफन बॉक्सेस स्किप कर देते हैं। अब इस पुनेट स्क्वायर से फिनोटाइप्स काउंट करते हैं। डोमिनेंट शेप और डोमिनेंट कलर वाले सबसे ज्यादा मिलते हैं, फिर मिक्स टाइप्स और सबसे कम दोनों रिसेसिव। फाइनल फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल का क्लासिक रिजल्ट होता है। यही डाईहाइब्रिड क्रॉस का फेमस फिनोटाइपिक रेशियो है, जब जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। इस रेशियो को वर्ड्स में बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑफन स्टेट द फिनोटाइपिक रेशियो विद ट्रेट्स पूछते हैं। यहाँ 9 दोनों डोमिनेंट, 3 एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, 3 उल्टा और 1 दोनों रिसेसिव होता है। अब वाई समझो। हर सिंगल ट्रेट का मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 होता है। डाईहाइब्रिड में अगर दोनों जीन्स इंडिपेंडेंट हैं तो रेशियोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब 3:1 टाइम्स 3:1 से 9:3:3:1 नेचुरली आ जाता है। अगर तुम जीनोटाइप रेशियो भी लिखना चाहो तो वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ज्यादा बन जाते हैं। ये रेशियो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए एक बार देख लेना हेल्पफुल है। एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है टेस्ट क्रॉस। अगर तुम्हें किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कंफर्म करना हो तो उसको डबल रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं। डाईहाइब्रिड केस में हेटेरोजाइगस डाईहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस 1:1:1:1 देता है, क्योंकि हर गैमीट इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। लास्ट में की टेक अवे देना, डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सपोर्ट करता है, बट सिर्फ तब जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हों या फार अपार्ट हों। अगर जीन्स लिंक्ड हों तो 9:3:1 रेशियो डिस्टर्ब हो सकता है। इस पॉइंट को नोट करके आंसर और स्ट्रांग हो जाता है।